का जो सिलसिला जारी रखते हैं तो हमारे स्टेटों से दूरी किया जाता है और दूर दूर ठहर कर अपनी बातों को सुना करते हैं। मैं कहना चाहता हूं सारे जो मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात का बुरा न माने। ये वक्त वैसा ही है जैसा पिछले वक्त में था मेरे भाई। आज हमें आजादी मिल चुकी है तो हम हमारे घरों में और हमारे दफ्तरों में और हमारी दूरी करने में हम ठहरे हुए हैं आराम से। जब तुम पर वक्त आएगा इस चीज का कि जब तुमको लड़ने की चीज दे दी जाएंगी हाथ में, अपने जानों से रुखसत होने का वक्त आएगा, तो जब कहेंगे कि भाई कोई हमें एक अमीर चाहिए, बताए कि किस तरीके से हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़े। मैं इसी बात से कहना चाहता हूं कि हमसे दूरी मत करो, हमसे करीबी करो, हमारे स्टेटों के करीब आओ, बैठो, अपने बातों का तस्करा सुनो, अपनी जिंदगियों को सुधारने का वाकया सुनो। आप लोगों के बीच ये दामेश्वर लोग जो बोलते रहते हैं इस वजह से बोलते हैं कि इनके दिल में दर्द है, इनके दिल में मोहब्बत है। अरे सोचो, जो माँ अपने को पैदा करती है वो कितना दर्द रखती है। अल्लाह सुभान तआला 70 माँ की रखता होगा। वैसे ही दर्द कुछ लोग अपनी माओं की तरह अपने दिलों में रखते हैं, तो उन लोगों के जज्बातों को सुनने के लिए तुम्हारे यहाँ वक्त नहीं है। बहुत ही अफसोस की बात है मेरे दोस्तों, मुझे बहुत अफसोस होता है। एक छोटा सा नक्श मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं बारकस हूं मेरी सदाएं सुनो, मैं बारकस हूं मेरी सदाएं सुनो। मेरे रूहों पे पहरा क्यों है इस वजह से, मेरे दिल पे जख्म है क्यों है इस वजह से, मेरे लोगों और मालों और जानों का क्या। इसी वजह से कहता हूं मेरे दोस्तों, फिक्र करो अपनी बस्ती की, अपने बस्ती वालों की, क्योंकि जो लोग अपनी बस्ती और बस्ती वालों की फिक्र नहीं करते हैं, कल हश्र के दिन भी उनसे पूछा जाएगा। हम खानदान कबीलों से, हम घरों से अलग है, मगर मैं कहना चाहता हूं कि हम कब्रिस्तान से एक है मेरे भाई, हम एक हो जाए, हमारे दिलों को एक कर ले। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हमारे शकील दयानी आपके बीच में अपने जज्बातों को रखेंगे। मैं अपने जज्बातों को रख चुका हूं। मैं माफी चाहता हूं, दिलों को तकलीफ होती है मेरे कुछ बातों से। लोग कहते हैं कि फहीम भाई आप कुछ कड़वा भी बोल जाते हैं। क्या करूं भाई, दिली मोहब्बत है, दिल से मोहब्बत करता हूं बस्ती से, इसी वजह से आप लोगों के सामने अपनी बातों को रखते रहता हूं। और मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो मेरे बस्ती बारकस के बड़े हैं, अपने दोस्त अहबाब में, अपने रिश्तेदारों में जिस तरीके से मोहब्बत से जाते हैं उसी तरीके से हमारे स्टेटों से करीबी कीजिए, हमसे भी मोहब्बत कीजिए, हम भी आपके हैं। मैं शकील दयानी साहब से कहना चाहता हूं कि वो आए, अपने कुछ अल्फाज बोले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बुजुर्गों और अजीज साथियों, आज यहाँ 15 अगस्त यौम आजादी के मौके पर बारकस के मैदान में हम यहाँ पर जमा हैं। हमारा ये प्रोग्राम रखने का मकसद यही है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको ये सबक पढ़ाया जाए, ये बतलाया जाए, ये सिखलाया जाए। हमारे मुल्क को जिस तरीके से आजादी मिली है, इसके अंदर कितने लोगों ने कैसी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है, इसको आप अहबाब तक पहुंचाया जाए, आप अहबाब को समझाया जाए। सामईन किराम, अगर हम इस वाक़ये को गौर से रोशनी डालेंगे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का दौर जैसे ही खत्म होता है, हमारे इस सुनहरे मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेजों की ताकत होती फूलती फैलती गई। आपके दौर के बाद जिन हुक्मरानों ने हिंदुस्तान में हुक्मरानी की, उनकी कुछ कमजोरियों की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम आम जुबान में अंग्रेजों के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने पंजे मजबूत किए हिंदुस्तान के अंदर, और इसके साथ साथ यहां के बाशिंदों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। और उनके जुल्म की इतनी इंतहा हुई
कि उन्होंने जानों मालों को लूटना शुरू किया। जैसे जैसे इनका जुल्म बढ़ता गया, हिंदुस्तान की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है हिंदुस्तान की जंग आजादी के लिए, बंगाल से जिन्होंने आवाज उठाई, नवाब सिराजुद्दौला, सबसे पहला बड़ा मुजाहिद जिन्होंने अंग्रेजों से खुल करके मुकाबला किया, अंग्रेजों के खिलाफ कई जंगें लड़ी। आप लोग को हैरत होगी कि आज हम यहां पर 1 घंटा या 2 घंटे देने के लिए बेचैन हैं और नौजवान अपने खेलों में मगन हैं और बहुत सारे लोग मैदान के बाहर सुनते हुए दूर दूर बैठे हैं। लेकिन जान लो, जिन लोगों ने हमारे मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, उन्होंने ना सिर्फ अपना बचपन, ना सिर्फ अपनी जवानी, ना सिर्फ अपना बुढ़ापा, बल्कि अपनी सारी की सारी जिंदगी के 25 साल, 30 साल, किसी ने तो 50 साल तक लगा दिए। तो इसी तरीके से नवाब सिराजुद्दौला ने लगभग 25 से ज्यादा साल अंग्रेजों से सिर्फ जंगें लड़ती रही। नवाब सिराजुद्दौला जैसा बहादुर लड़ते लड़ते अपने पूरे अफराद खानदान के साथ शहीद हो गया। सोचिए क्या जज्बा था होगा आज से 200 साल पहले। अंग्रेजों की वो ताकत जिसका बोलबाला सारे हिंदुस्तान में चल रहा था, जिनके